नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। शबनम शेख 41 दिन का पैदल सफर करके मुंबई से अयोध्या पहुंचती हैं और अब जो उनकी अभिलाषा थी, जिसके लिए वो लगभग 1600 किलोमीटर चली है, वो अभिलाषा पूरी हो गई है। जी हां, शबनम शेख ने हनुमानगढ़ी जी के भी दर्शन कर लिए और रामलला के भी दर्शन कर लिए हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। शबनम शेख की जो ये यात्रा है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं थी। फतवे जारी हुए, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आई और अब यहां पर शबनम शेख ने इच्छा जताई है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती हैं। जी हां, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है, काम की तारीफ की है पहले शबनम ने योगी आदित्यनाथ जी के, और कहा है कि आज रामलला के दर्शन करके तपस्या सफल हो गई। और शबनम ने अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणी और फतवा जारी करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप लोगों की शिकायत कर दी तो पुलिस उन मुस्लिम धर्मगुरुओं को छोड़ेगी नहीं। वहीं शबनम शेख ने उन मुस्लिम धर्मगुरुओं की तुलना जो है वो देश विरोधियों से की है। लगातार हम देख रहे हैं, जो भी राम मंदिर जा रहे हैं, जो मुस्लिम वर्ग से, उनके खिलाफ लगातार फतवे जारी होना एक आम सी बात हो गई है। चाहे फिर वो शबनम शेख हो, चाहे फिर वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी हो, उनके खिलाफ भी फतवा जारी हो गया कि वो 22 जनवरी को कैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो गए। तो यहाँ पर लगातार फोटो सामने आ रही हैं शबनम शेख की, और शबनम शेख जो है वो अयोध्या में लगातार उनका स्वागत जो है वो फूलमालाओं से किया जा रहा है। अलग अलग जो वहाँ पर महंत मौजूद हैं, जगत गुरु मौजूद हैं, वो कुछ ना कुछ भेंट कर रहे हैं शबनम शेख को। और साथ ही साथ उनके 3 दोस्त जो उनके साथ है इस 41 दिन के सफ़र में, जो है वो साथ में रहे शबनम शेख के, पैदल चल करके। वो उनका संकल्प ये था कि मैं 22 जनवरी को जो है अयोध्या पहुंचूं, और 21 दिसंबर को वो निकली थी मुंबई से, और लग रहा था कि 1 महीने में जो है वो पैदल अयोध्या पहुंच जाएंगी। लेकिन सफ़र काफ़ी लंबा हो गया, 1578 किलोमीटर के आसपास जो है बताया जा रहा है वो पैदल चल करके आई हैं। और इसमें जो है फिर उनको और 9 से 10 दिन जो है वो यहाँ पर लग गए, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अयोध्या पहुंची और आकर के उन्होंने दर्शन किए। बहरहाल रामलला, उन्होंने कहा कि रामलला का प्रसाद मिला, माला मिली, तुलसी दल मिला, जिसको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुझे सुरक्षा मुहैया कराई गई, जिससे मेरी यात्रा यादगार हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में भी उनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी हमने देखा जहाँ जहाँ से वो गुजरती थी वहाँ पर उनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई, क्योंकि लगातार थ्रेट्स जो हैं वो उनको दी जा रही थी मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से। वहीं इसी बीच शबनम शेख ने बताया कि अयोध्या पहुंचने पर उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उन्हें भगवान रामलला का चित्र भेंट किया है और यहाँ आकर बहुत ही आनंद महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने दिनों से हमारी तपस्या थी वह कुछ घंटे में पूरी हो जाएगी। भगवान रामलला जी के दर्शन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो यहाँ पर सौभाग्यशाली उन्होंने अपने आप को बताया। और इसी बीच अभी जो ज्ञानवापी की एसआई रिपोर्ट भी सामने आई है, उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और शबनम शेख ने कहा है कि सर्वे के की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कहीं ना कहीं देखने से लग रहा है कि वहाँ पर भी जल्द मंदिर बनने वाला है। और शबनम ने कहा कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, वैसे वहाँ भी मंदिर ही बनेगा। ये हमारी यात्रा अयोध्या तक सीमित नहीं है, अब दूसरी यात्रा काशी के लिए होगी। तो बता दिया शबनम शेख ने कि यहाँ नहीं रुकने वाली है वो, जो उनकी आस्था है भगवान के प्रति। तो अब जैसे ही काशी में मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि जो भी रिपोर्ट सामने आई है वो यही कहती है कि काशी में भी मंदिर के जो है साक्ष्य मिले हैं। और शबनम शेख का भी यही कहना है कि अब अगली यात्रा उनकी काशी की होगी, जब वहाँ पर मंदिर बन जाएगा। बहरहाल 41 दिन तक का लगातार वो पैदल चली, 1578 किलोमीटर की दूरी जो है वो उन्होंने तय की। और हर जगह जो है वो देखा गया हाथ में भगवा ध्वज जो है वो उन्होंने लिया हुआ था। और जहाँ जहाँ लोग उनका स्वागत करते थे, कहीं डीजे जो है चलता था, रामधुन जहाँ बजती थी, वहाँ पर जो है रामधुन पर थिरकते हुए भी शबनम शेख नज़र आई हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो शबनम शेख का जो भगवान रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम देखने को मिल रहा है, इससे कई सारे जो मौलाना है जो उनके खिलाफ फतवा जारी किया, लगातार जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी बीच कह दिया शबनम शेख ने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं, और अगर कंप्लेन कर दी इन मुस्लिम धर्मगुरुओं की जो लगातार थ्रेट्स दे रहे हैं, तो वो बचने वाले नहीं हैं। इसी बीच आपको बता दें कि रामलला के दर्शन करने के लिए जो है
11 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, ये भी अपडेट जो है वो यहाँ पर सामने आ गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से रामलला के दर्शन करने जो है वो पहुंचे अयोध्या जन्मभूमि मंदिर में, और उसके बाद जो है ये अपडेट सामने आया कि जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य हैं या फिर एनडीए की जहां सरकार है, उनके मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कैबिनेट जो है वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर जो अपडेट सामने आया, 31 जनवरी को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और कैबिनेट, 1 फरवरी यूपी के मुख्यमंत्री और कैबिनेट, 2 फरवरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कैबिनेट यानी कि पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट, फिर 5 फरवरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ पूरी कैबिनेट, उसके बाद 6 फरवरी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पेमा खांडू जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। फिर 9 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो पहुंचेंगे दर्शन करने। 12 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी कि हाल ही में बनाए गए भजन लाल शर्मा वो पहुंचेंगे दर्शन के लिए। फिर 15 फरवरी को गोवा के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 22 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो किसी समय कांग्रेस पार्टी में थे और आज जो है लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ उनकी स्टेटमेंट सामने आती है, तो 22 फरवरी को वो दर्शन करेंगे। उसके अलावा 24 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और 4 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही साथ पूरी कैबिनेट जो है वो दर्शन करेगी। रोजाना अगर देखा जाए तो अयोध्या में अभी 2 से 4 लाख श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। पहले ही दिन जो है 5 लाख श्रद्धालुओं ने 23 जनवरी को, जिस दिन दर्शन खुल गए भक्तों के लिए, पहले ही दिन जो है 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और उसके बाद से लगातार 2 से 4 लाख श्रद्धालु जो है रोजाना दर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें, जो लोग लगातार ये कहते रहे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, क्या जो है यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्या इकॉनमी जो है वो इससे बढ़िया हो जाएगी, उनको बता दें कि 4 दिन में, जी हाँ, जो आंकड़ा सामने आया, 4 दिन में रामलला की 50,000 तस्वीरें बिकी है। ये एक आंकड़ा सामने आया है। अभी और भी ये आंकड़ा हो सकता है, ये जहां जहां पे पूछा गया, जो सर्वे कराया गया उसमें जो चीजें सामने आई हैं कि 50,000 रामलला की तस्वीरें बिकी हैं, और जिसमें अगर बात की जाए कई तस्वीरों की कीमत जो है वो 2,000 तक रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, ये तो केवल तस्वीरों की बात की, उसके अलावा वहाँ जो राम मंदिर का मॉडल है और तमाम चीज़ें हैं, तो किस तरीके से अब वहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी वहाँ पर रोटेट करेगी और उससे फ़ायदा जो है अयोध्या के लोगों को होगा, उत्तर प्रदेश जो है और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बहरहाल अब यहाँ पर आपका क्या कहना है? शबनम शेख जो 41 दिन की यात्रा करके पहुंचती हैं अयोध्या में और काफ़ी खुश वो नज़र आती हैं जब सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाती हैं, फिर रामलला के दर्शन करने जाती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जब भी आप राम मंदिर जाएं दर्शन करने, उससे पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करके, और ये कहा जाता है कि हनुमान जी से जो है अनुमति लेकर के फिर आप रामलला के दर्शन करने जो है जा सकते हैं। और वैसा ही कुछ देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित शबनम शेख जो है वो नज़र आई, काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो शबनम शेख यहाँ पर नज़र आई। और जो मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की उसमें उन्होंने यही कहा है कि उनकी जो तपस्या है पिछले 41 दिन की, लगातार पैदल चल के आ रहे हैं, कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अब रामलला के दर्शन करके वो तपस्या जो है वो पूर्ण हो चुकी है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और जो काशी को लेकर के स्टेटमेंट दी है शबनम शेख ने, इसको लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमारे साथ प्रतिक्रिया अपनी शेयर करें। धन्यवाद।